इस वीडियो में मैं रोम्बस के बारे में बताऊंगी। रोम्बस का किस तरीके से एरिया निकाला जाता है, रोम्बस क्या होता है और काफ़ी चीज़ें। तो रोम्बस एक तरीके का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। रोम्बस में हमारे पास ये 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और ये चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू जो होती है सेम होती है। जैसे अगर हम कहते हैं ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो ये रोम्बस है मान लीजिए, और ये अपोजिट वर्टेक्स को मिला रहे हैं, बीडी को और एसी को, तो ये इसके डायगोनल हो गए, ठीक। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर नहीं है, ये मैंने आपको समझाया था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, AC अगर 16 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 16 है, और BD जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, मतलब इनकी साइड्स की लेंथ क्या होगी ये निकालना है। यानी जैसे ये CD किसके बराबर है, BC कितना है, AB कितना है, AD कितना है। और अगर हम कोई एक साइड निकाल लेते हैं तो वही वैल्यू चारों साइड्स की होगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये आपको मैंने अभी बताया, ठीक। अच्छा, एक चीज और है, रोम्बस के जैसे डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक। तो ये जो डायगोनल्स कट करते हैं तो ये मिडिल पॉइंट में कट करते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपका ये 16 सेंटीमीटर ये वाला दिया है, तो 16 का आधा 8 यहाँ हो जाएगा और 8 यहाँ हो जाएगा। जैसे आपका ये 12 है तो 12 का आधा 6 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। तो डायगोनल्स इस मिडिल पॉइंट पे हाफ हाफ कट करते हैं। तो मान लीजिए दे मीट एट द पॉइंट O, क्लियर। और AC की वैल्यू 16 है, तो O से C तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, O से C की वैल्यू होगी हाफ ऑफ AC, दैट मीन्स हाफ ऑफ 16, दैट इज व्हाट 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम ये निकाल लें OD, ठीक है, तो OD की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ BD, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू BD की वैल्यू कितनी हमारी है 12, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 हो गया। और रोम्बस में ये जो डायगोनल जहाँ पे काटते हैं ये 90 डिग्री बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो 90 डिग्री बनाते हैं, तो यहाँ पर अब हमको CD की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, CD की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करें, तो ये जो 90 डिग्री है हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर आपका ये O हो गया, ये D हो गया और ये C हो गया। तो O से D आपका कितना है, C है 6 है, और O से C आपका कितना है 8। तो ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया ना। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में जहाँ 90 डिग्री बनता है, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी CD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 64 और ये आ जाएगा 100। तो आपका CD का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये आपका CD स्क्वायर है, और 100 का स्क्वायर रूट करने पे क्या आ जाएगा 10। तो आपकी ये साइड कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और जब ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, तो ये भी 10, तो ये भी 10। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। इस रोम्बस का एरिया निकालिए। तो अब आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपके पास ये डायगोनल्स दिए हों और आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना हो, एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डायगोनल्स दोनों अलग अलग हैं। तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ 16 इंटू 12, ये हमारा कट गया 8 आ गया, 12 8 96, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से रोम्बस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हमारे पास कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 5:4 एंड पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स। बहुत ही आसान है, जब भी ये क्वेश्चन हो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखो रेक्टेंगल लिखा हुआ, तो आपको
क्वेश्चन में बिल्कुल मत डरो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। रेक्टेंगल में आप एक बात याद रखिए कि उसकी लेंथ आमने सामने की बराबर होती है और इधर आमने सामने की ब्रेथ बराबर होती है, ठीक है। यानी कोई भी आपका ये पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड है, जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, वो रेक्टेंगल होता है। तो पहले आप रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आपको 2 बातें याद रखनी है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की बराबर साइड्स होती है। तो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गई, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो गई। आप बार बार भूल जाते हो क्योंकि इसके बाद लिखा है पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर। अब कभी कभी पेरीमीटर और एरिया में बहुत दिक्कत होती है। तो पेरीमीटर आप ये याद रखो कि अगर कभी भी कहीं भी किसी भी शेप का पेरीमीटर है तो उसकी जो भी बाउंड्री लेंथ्स होती हैं उनको हमको जोड़ लेना होता है। जैसे अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो क्या होगा, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर हो गया। अगर अब हम इसी को फॉर्मूले में चेंज कर देंगे तो 2 बार L हो गया, 2 बार B हो गया, यानी 2 बाहर आ गया, L प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर का। तो अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी याद है, यानी पेरीमीटर क्या है कि उसकी जो बाउंड्री लेंथ्स होती है उनको जोड़ दिया जाता है, ठीक, एकदम आप याद रखो, ठीक। अब यहाँ देखिए साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इन रेशियो 5:4। तो बेटा ये याद रखना कि जो लेंथ होती है हमेशा ब्रेथ से बड़ी होती है, ठीक है। ब्रेथ होती है वो हमेशा लेंथ से छोटी होती है, मतलब लेंथ हमेशा बड़ी होती है। अब रेशियो 5:4 दिया है तो हम इसमें ये चालाकी करेंगे कि जो लेंथ है उसको लिखेंगे 5x और जो ब्रेथ है उसको लिखेंगे 4x, मतलब एक x बीच में हम मान लेंगे कांस्टेंट, ठीक। तो आपका यानी लेंथ का वैल्यू क्या हो गया 5x सेंटीमीटर और ब्रेथ का वैल्यू क्या हो गया आपका 4x सेंटीमीटर। अब आपका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, ये देखिए क्वेश्चन में। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपने निकाला ना, और अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो अगर मान लीजिए हमको नहीं निकालना आता तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, सारी बाउंड्रीज को हमने जोड़ा, ठीक। तो आपका वैसे किसी भी तरह आप कर सकते हो या आप ये फॉर्मूला लगा लो। तो 90 इज इक्वल टू 2l प्लस बी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब क्या करना है, आपका l की जगह 5x है और b की जगह क्या है 4x, वो आपने यहाँ पे रख दिया। ये हो गया 5x, ये हो गया 4x, आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 9x, 2 इंटू 9x, ठीक है। x इज इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 90 अपॉन 2 इंटू 9, 9 10 जा 90 और 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5, तो ये 5 आंसर नहीं, लेंथ में आपका 5x है ना, यानी x की वैल्यू 5 है, यानी 5 इंटू 5 और ये 4 इंटू 5, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर और ये आपका 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से लेंथ के या रेक्टेंगल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है।